हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम यहाँ पर सिस्का का जो 18 वाट, ठीक है, सिस्का 18 वाट का जो एलईडी बल्ब है उसको हम रिपेयर करना सीखेंगे। और मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप से कोई भी 18 वाट एलईडी बल्ब रिपेयर हो जाएगा, किसी भी कंपनी का हो तो भी चलेगा। ठीक है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है तो आप हर प्रकार का जो 18 से 20 वाट का एलईडी बल्ब है तो उसको आप रिपेयर कर पाओगे। देखो, लगभग एलईडी बल्ब को खोलना हर किसी को ही आ गया है अभी तक, क्योंकि अभी पिछली कई वीडियो में एलईडी बल्ब को खोलना सिखाया है, तो मैंने इस वीडियो में खोलना नहीं दिखाया। तो चलिए सीधे सर्किट की तरफ जाते हैं। हमारा मेन पार्ट सर्किट ही है। ठीक है, अगर आप सर्किट को ठीक करना सीख लोगे तो आप एलईडी बल्ब को भी ठीक कर पाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे हाथ में है 18 वाट का एलईडी बल्ब और उसका सर्किट। तो सबसे पहले हम जो चेक करेंगे इसकी सर्किट को, तो सर्किट में सबसे पहले आपको ये देखना होगा मैनुअली कि इसका ये वाला जो पार्ट्स है इसका नाम है एमओवी। तो एमओवी कहीं से फटा फूटा तो नहीं है। अगर एमओवी फटा है, और यहाँ पर आप एक रजिस्टर देख सकते हो, इसे हम रजिस्टर कहते हैं, फ्यूजेबल रजिस्टर। तो ये फ्यूजेबल रजिस्टर कहीं से फटा फूटा तो नहीं है। तो मैनुअली आपने देख लिया कि कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर फटा फूला नहीं है। तो इसका अब इस दोनों कैपेसिटर को भी देख सकते हो, तो दोनों कैपेसिटर भी अच्छा है और ये पावर कैपेसिटर भी। तो यहाँ पर देखो 100 यूएफ और 120 वोल्ट का एलईडी का जो कैपेसिटर है वो लगा हुआ है। तो इस ड्राइवर का वोल्टेज अंदाज़न 120 वोल्ट तक जाता है, 120 वोल्ट के नीचे। मीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड पे डाल रखा है। तो इस मोड में क्या है, इसे हम बीप मोड भी कहते हैं। तो यहाँ पर बीप आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एमओबी को चेक करेंगे कि एमओबी शॉर्ट तो नहीं है। अगर एमओबी शॉर्ट है तो हमारा एमओबी ख़राब है। देखो यहाँ पर एमओबी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, ये देखो, अगर शॉर्ट होता तो इस तरह का बीप साउंड मिलता है। तो एमओबी शॉर्ट नहीं है। अब देखते हैं फ्यूजेबल रजिस्टर। तो फ्यूजेबल रजिस्टर भी चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, अगर फ्यूजेबल रजिस्टर उड़ गया होता तो हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिलता यहाँ पर यहाँ पर देखो 34 ओम 33 ओम दिखा रहा है। तो ये 33 ओम का फ्यूजेबल रजिस्टर है। तो यहाँ तक हमारा सर्किट ओके है। अब आगे की तरफ ये सर्किट जो आता है, तो आगे हमारा जो ये कॉयल है, इस कॉयल को भी एक बार आपको चेक कर लेना होता है। कभी कभी क्या होता है कि कॉयल का जो दो तार है वो तार कट जाता है, तो उसके वजह से हमारा जो करंट है वो सर्किट में आगे नहीं जा पाता। तो एक बार कॉयल को भी चेक कर लेते हैं। तो देखो, कॉयल यहाँ पर कुछ रीडिंग शो कर रहा है। अगर कॉयल कोई रीडिंग शो नहीं करेगा तो इसका मतलब कॉयल भी ख़राब होगा। तो अगर कॉयल ख़राब है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो कॉयल है इसको हटा दोगे। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक शॉर्ट कर दोगे तो आपका कॉयल, तो एलईडी सर्किट आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कॉयल है दूसरे सर्किट से आप कॉयल भी लगा सकते हो। और एक चीज़ और आपको देखना होगा कि इसका जो आईसी है, ठीक है, तो इसका जो आईसी है ये आईसी ठीक ठाक है कि नहीं। तो आईसी अगर आपको चेक करना है तो आईसी को आप नज़दीक ले जाओ। ठीक है, आपके एकदम बारीकी से आईसी को देखो कि आईसी की कोई भी कहीं से भी जला हुआ तो नहीं है आईसी। तो देखो यहाँ पर मेरा आईसी कहीं से भी जला हुआ नहीं है, एकदम पिन टू पिन एकदम ओके है। तो इसका मतलब मेरा आईसी भी सही है। लेबर सेक्शन है वो बिल्कुल ओके है। तो अब भी हमारा एलईडी बल्ब जल क्यों नहीं रहा है, तो इसका मतलब है इसका जो एमसीपीसीबी सेक्शन है यहीं पर गड़बड़ है। तो एमसीपीसीबी सेक्शन को हम चेक करते हैं। जो एलईडी खराब होगा ना वो नहीं जलेगा। तो ये खराब है। तो ये ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये ख़राब है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर इस एलईडी बल्ब में जो एमसीपीसीबी लगा था वो ये था, और यहाँ पर जो मैं एमसीपीसीबी लगाऊंगा वो ये है। तो दोनों में
कुछ डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो लगा हुआ था 9 वोल्ट का था और यहाँ पर जो है वो 6 वोल्ट का है। तो क्या ये मैच करेगा आपस में? क्या एक की जगह पर हम दूसरा लगा सकते हैं? तो ये पता चलेगा ये कितना एम्पियर कंज्यूम करता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले इस एलईडी को चेक करूँगा इस हीट सिंक पर कि ये कितना एम्पियर कंज्यूम करता है। तो देखो 20 वाट का एलईडी बल्ब में, ठीक है, जो हमारा मिनिमम से मैक्सिमम जो करंट कंजम्पशन है, जितना करंट इसको चाहिए चलने के लिए, सीधा अगर मैं कहूँ तो वो होता है हमारा 150 मिली एम्पियर से लेके 200 मिली एम्पियर तक। तो अगर उसके अंदर में है तो मिली एम्पियर दे रहा है ये सर्किट, तो ये एमसीबीसी भी जल जाएगा और काम भी कर जाएगा, आगे भी ये एमसीबीसी भी काम करता रहेगा, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा एम्पियर दे रहा है तो हमारा जो एमसीबीसी है वो नहीं चलेगा, उसको हमें चेंज करना होगा वरना जल जाएगा। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें कितना मिली एम्पियर आ रहा है। तो ये देख सकते हो वही सब एलईडी वगैरह है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से ढक देता हूँ और आप मीटर पे ध्यान रखो। तो यहाँ पर मीटर पे आप देख सकते हो यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 16, यानी कि ये 160 मिली एम्पियर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 160 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, मतलब इस सर्किट को एमसीबीसी को चलने के लिए 160 मिली एम्पियर चाहिए। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो हमारा एमसीबीसी है, ठीक है, इस एमसीबीसी के जगह पर हम उस एमसीबीसी को लगा सकते हैं और वो अच्छे से चलेगा, ठीक है। गाइस यहाँ पर ये है हमारा एलईडी बल्ब जिसको हमने अभी रिपेयर किया है। तो इसका जो पीछे है वहाँ पर मैंने अभी भी सोल्डरिंग नहीं किया है, ताकि मैं आपको इसका जो रोशनी है वो दिखा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से ये चल रहा है। दोस्तों हमारा ये एलईडी बल्ब बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम इसके अंदर डिफ्यूज़र डाल लेंगे। तो डिफ्यूज़र का एक चीज़ है, डिफ्यूज़र का जो यहाँ पर जो कोनी देख सकते हो, इस कोनी को आपको कोनी से कनेक्ट करना होगा, वरना ये डिफ्यूज़र इसके अंदर सही से नहीं लगने वाला।